Hello students, myself Om Prakash, posted at UPS Upper Chilla. वेलकम होम क्लासेस। तो आज हम आपकी 8th जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नाम था लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाँ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या किया गया है, इनकी कंजर्वेशन किस तरीके से की गई है। लेकिन हम थोड़ा सा कल का रिकैप्चुलेट करेंगे। कल हमने उन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था, जो प्रॉब्लम्स पौधों और जानवरों को एक्सटिंक्शन का शिकार बना रही हैं या फिर एंडेंजर्ड के करीब लाने में सफल रही हैं। तो सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमने कल पढ़ा था, रिकैप्चुलेशन जाएंगे। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, पोचिंग। कल इनके बारे में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो यही वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो एक्सटिंक्शन का शिकार हो रही है और एंडेंजर्ड हो रही है। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क, पहले नेशनल पार्क जो हमारे नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में हैं उनके नाम शुरू करेंगे। क्या क्या हैं? दाचिगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये जो नेशनल पार्क हैं इनमें क्या होता है, नेशनल पार्क में एक एरिया रखा जाता है, अब बहुत बड़ा एरिया रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक कलर से इसको मेंशन किया है, ये नेशनल पार्क के लिए एक सिंबल के तौर पर है। तो नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया होता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है उसको, कि उसमें जो एनिमल्स और प्लांट्स उसमें जो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं वो अपने नेचुरली तौर पर ही अपनी खुराक खुद पूरी करें, उनमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस इंसान की तरफ से ना हो, और उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनको बचाने की गरज से यानी किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी उस नेशनल पार्क में अलाउ ना हो, वो नेशनल पार्क होता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ नेशनल पार्क से थोड़ी ज़्यादा हैं हर जगह। जैसे पूरे इंडिया में मान लो 500 550 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ये जो नेशनल पार्क हैं वो कोई 104 के करीब नेशनल पार्क हैं। तो 550 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो यानी ये ज़्यादा हैं। ये जम्मू कश्मीर में भी कुछ इस तरह से हैं। बालटल सेंचुरी है, यानी बालटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर रख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनीसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह से बहुत ज़्यादा हैं उनके मुकाबले में। तो ये थोड़ी इनका जो एरिया होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये कम कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर में हो सकती हैं। जैसे 10 स्क्वायर किलोमीटर, 12 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे ऐसे जैसे। और इसमें अगर कोई ख़ास स्पीशीज़ जो उस एरिया में गायब हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसको बचाने के लिए छोटा सा एरिया वो किसी ख़ास स्पीशीज़, वो चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उस ख़ास थोड़े से छोटे एरिया को ही कैप्चर किया जाता है, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्टेड किया जाता है। लेकिन ये एरिया बहुत छोटा होता है नेशनल पार्क के मुकाबले में। तो इस तरह से इसमें थोड़ी बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउ होती है, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपनी गाय या अपनी भैंस चरा सकते हैं, लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हर सीज़न में, कुछ ही सीज़न होता है और कुछ टाइम दिया जाता है, उसमें हम उसमें ह्यूमन एक्टिविटी जैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करना वगैरह, पौधों की ब्रांचेस को इकट्ठा करना, तो इस तरह के कुछ काम हैं, कुछ
छोटे मोटे काम हैं जो अलाउ होते हैं, लेकिन उसका कुछ टाइम होता है, टाइम टेबल के लिहाज से। तो जो नेशनल पार्क है उसमें कुछ भी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। बजाय के जो साइंटिस्ट हैं या जो बर्ड्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, जो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स या फिर साइंटिस्ट होते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। ऐसे ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ अलाउ नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ हद तक अलाउ है, यानी उसका कुछ टाइम टेबल है कि उसके टाइम के लिहाज से वो वहाँ जा सकते हैं। इस तरह से बायोस्फीयर रिज़र्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं। और ये जो बायोस्फीयर रिज़र्व होता है इसमें बहुत ज़्यादा एरिया लिया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होता है, यानी इसमें जितनी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स होती हैं उसी हिसाब से इसकी निगरानी रखी जाती है। कुछ स्पीशीज़ को बचाने का उसमें दावा किया जाता है। इस तरह से, यानी फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चूक रह जाती है कि उसमें जो पोचर्स वगैरह होते हैं वो कहीं कहीं फ़ायदा उठा देते हैं, लेकिन ऐसे इंटरनेशनली होता है, ये बहुत से मुल्कों की देख रेख इसमें होती है। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिज़र्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ये बनाए जाते हैं ताकि हमारी प्लांट्स और हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जाए। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड। तो इसी तरह से जैसे पिछले वाटर के टॉपिक में आपने वाटर कंजर्वेशन पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था, इसी तरह से इसमें भी यही टॉपिक है कि पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी। तो इसलिए जो पानी जहाँ से हमें मिलता है, लेक्स, रिवर्स और वेटलैंड, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी प्लांटेशन है, जो वहाँ की लोकल प्लांटेशन है, लोकल एनिमल्स हैं, उनको पानी की वजह से ही वो वहाँ रहते हैं। अगर पानी हम कंजर्व करने में नाकामयाब रहे तो वो वहाँ की जो लाइफ है, यानी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, वो कहाँ जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है, लेक्स, क्रीक्स और वेटलैंड को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अवेयरनेस programs like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। यानी जैसे अब सोशल फॉरेस्ट्री है, गांव वालों के साथ मिलकर वहाँ के लोकल प्लांटेशन लगाई जाती है जिससे गांव वालों को फ़ायदा हो। तो इस तरह से एक वन महोत्सव है जो पूरे इंडिया में बहुत सी स्टेटों में मनाया जा रहा है, एक हफ्ते के लिए एक फेस्टिवल इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट। उसी को वन महोत्सव कहते हैं, यानी जंगल के नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, पूरा हफ्ता भर मनाया जाता है। तो ये इस तरीके से मनाया जाता है कि ताकि जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ की लोकल लोग हैं, उनके साथ तालमेल करने के लिए और अपने फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये ऐसी कोशिश की गई है और ये आगे भी इसको और ज़्यादा एक्सपेंशन इसकी होनी चाहिए। उसके बाद लीगल बैकिंग अगेंस्ट किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसरस एट्सेट्रा। तो यानी जो कुछ ऐसे जानवर हैं जो अभी बहुत से ऐसे जानवर हैं जो इसका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में जिनका शुमार हो चुका है, जैसे लाइन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसरस वगैरह। और इसके अलावा जैसे हंगुल जम्मू कश्मीर का, या और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे बहुत से, और ऐसे ही बहुत से प्लांट्स भी ऐसे हैं तो वो गायब होने वाले हैं। तो इसलिए उनके लिए कुछ कानूनी प्रावधान होना चाहिए, ऐसे ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए ताकि जो पोचर्स हैं वो दोबारा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपने हंटिंग में कुछ ऐसा एडवेंचर दिखाने के लिए शिकार करते हैं, तो इस तरह से उन पर कानूनी पाबंदी होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनाने चाहिए ताकि जो पोचर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसा नहीं किया जाए। तो इसके साथ ही एक और है साइट्स, ये वर्ल्ड वाइड है, यानी क्या है ये, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। यानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये साइट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। तो इसमें ये बताया गया है कि ये एक ऐसी ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है। अब बहुत सी गवर्नमेंटें, दुनिया की बहुत सी गवर्नमेंट ने इसको माना है, इस पर साइन किए हैं
कि ये बनाई है कि जानवर और पौधे जो एंडेंजर्ड हैं उनकी गिनती कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से मुल्कों का आपस में जो एनिमल्स के ऊपर ट्रेड होता है, ये ट्रेड उतना ही होना चाहिए कि किसी भी स्पीशीज़ की जो अपनी एक ख़ास स्पीशी है वो एंडेंजर्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से मुल्कों में फ़र वाले कोट बनाए जाते हैं, जैसे उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने खरगोश के बाल उनकी पूरे कोट पर हों। तो ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जिनको मारकर उनके बाल निकाले जाते हैं, उनको बेचा जाता है, उससे पैसे कमाए जाते हैं। इस तरह से जो ट्रेड है, इस तरह का जो ट्रेड है, ये साइट्स ने उन स्पीशीज़ के लिए बंद कर दिया है जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो जाती हैं, और उनका नाम वहाँ पर लिखा जाता है कि उस स्पीशीज़ के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है, उस चीज़ का ट्रेड बंद हो जाता है। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बहुत सी गवर्नमेंट ने माना है, उस पर साइन किए हैं, और उसका मकसद क्या है, इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। यानी एक इसमें इन्होंने एक अपना इनका मकसद है, इस इंटरनेशनल जो ये एक तंजीम है, इसका मकसद है कि ये जो इंटरनेशनल व्यापार होता था वाइल्ड एनिमल का और प्लांट का, तो ये उतना नहीं होना चाहिए, इसका बेनिफिट उतना ज़्यादा ना लोग उठाएं ताकि उसका जो सर्वाइवल है, उसकी जो ज़िंदगी है वही ख़त्म हो जाए, यानी कोई स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो इस तरह से अभी पीछे जैसे प्लांट्स के बारे में एक रोज़ वुड होता है जिसको हिंदी में शीशम कहते हैं, एक खुशबूदार लकड़ी होती है, बहुत अच्छी लकड़ी है। तो इस तरह से इससे बहुत सी खुशबू वाली चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और इसका बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, लेकिन उसने उसको भी उसमें उस कैटेगरी में ला दिया, और अभी इसका व्यापार जो था वो बंद हो गया। तो इस तरीक़ा से एनिमल्स में जैसे बियर्स, डॉल्फिन्स और बगे बहुत से हैं। तो इस तरह से ऐसे ही 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की 5000 स्पीशीज़ इसी तरह से हैं कि जिनका व्यापार बंद हो चुका है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइट ने अपनी हर कोशिश की है। और सेम टू सेम जैसे हम ये रोज़वुड की बात हो रही थी कि शीशम को बचाने के लिए जिस तरह से प्रोटेक्टेड किया गया है, इसी तरह से 28000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जिनको बचाने के लिए साइट ने काफ़ी कोशिश की है, उन पर निगरानी रखी है। सारी गवर्नमेंट्स उस पर सहमत हैं, उन्होंने सिग्नेचर किए हुए हैं। तो इस तरह से यानी जो साइट है वो इन चीज़ों को बचाने के लिए कोशिश करती है। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा कि इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सोशल अवेयरनेस, और इसके साथ साथ ही जो साइट है ये काफ़ी रोल अदा कर रहे हैं हमारी इस यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है और प्लांटेशन है, इनको बचाने के लिए हर जगह हर वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे बचाया जाए। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है और हमारा लेसन भी ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।